नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 181 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस टॉपिक में से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। फिलहाल बुक जो है आउट ऑफ स्टॉक है, नेक्स्ट वीक से आपको बुक अवेलेबल हो जाएंगी। इसी के साथ हमारा जो पीडीएफ की वेबसाइट है वो आपको ऑलरेडी पता है, www.ravibookspdf.com है, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे हमने जो डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल फ्री कर दिया आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स का आपको मिल जाएगा। और रवि स्टडी जी के हमारा टेलीग्राम है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात जो है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिटेल में समझते हैं। नवंबर 2024 में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की शुरुआत की है। इस पहल में सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 प्रमुख कंपनियां कुल मिला के 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेमीकंडक्टर होता है ना, बेसिकली इसका जो पर्पस होता है, जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो गए जैसे कैमरा, लैपटॉप, उसमें जो यूज़ होता है ना, वो सेमीकंडक्टर ही यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप जिसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोप एक्सपेरिमेंट, जिसे कि आप मेस टेलीस्कोप भी बोल सकते हो शॉर्ट में, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लद्दाख में। लद्दाख का जो हानले जगह है, यहाँ पर मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। और आपको मेस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, वो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के हानले में मेस दूरबीन का उद्घाटन किया गया, जो गामा रे खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य ब्रह्मांडीय स्रोतों से उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है 72 नंबर पे है वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में। डिटेल में समझते हैं। टॉप 3 देखिए, सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे एंड यूएसए नंबर 3 पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एआई आया है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस राज्य या यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। इसरो ने लेह लद्दाख में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह लद्दाख में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में रहने की चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए लद्दाख की मंगल जैसी स्थितियों का उपयोग करते हुए एक अंतर्ग्रहीय आवास का अनुकरण करना, जिससे भविष्य के अन्वेषण को लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस यानी कि 6th जनरेशन डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापान देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस बनाया है। डिटेल में समझते हैं। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है और यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पुणे, दिल्ली और कोलकाता, इन 3 शहरों में परम
जो सुपर कंप्यूटर है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। इसका जो मेन पर्पस होता है ना, साइंटिफिक एक्टिविटी में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, रुद्र सुपर कंप्यूटर। इन सुपर कंप्यूटर को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश के हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस देश के हैं ये दोनों अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, नाम है ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चूब। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। रूस के 2 नागरिकों ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे 374 दिन तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 370 दिन 21 घंटे और 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो सितंबर 2023 में रूस के सरगेई प्रोकोपयेव और दमित्री पैटिलिन तथा अमेरिकी फ्रांसिस्को रूबिया द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है। डिटेल में समझते हैं। 1.4 टन प्रतिदिन TPD की कुल क्षमता वाले भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में किया गया। इसका उद्देश्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन जिसका नाम है BP कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी। डिटेल में समझते हैं। BP कोलंबो मिशन ने बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीर ली है। इसमें बड़े क्रेटर, बेसिन के किनारे के भीतर चोटियाँ के असामान्य छल्ले वाले दृश्य आदि शामिल हैं। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का संयुक्त बुध मिशन है, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन है BP कोलंबो, इसने बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है। डिटेल में आगे समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 29 जून को। डिटेल में समझते हैं। यह दिन सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस के सम्मान में मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024 जो है, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, इंग्लिश में यूज़ ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि VOM को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2028 तक। मिशन का नाम क्या है? वीनस ऑर्बिटर मिशन, VOM। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि VOM को मंजूरी दी है। इसका बजट 1236 करोड़ रुपए है। इसे शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। याद रखना है, जो वीनस प्लैनेट है यानी कि शुक्र ग्रह है, इसका अध्ययन करने के लिए VOM मिशन को लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 30 टन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। NGLV में प्रक्षेपण यान मार्क 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करें NGLV की, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है?
तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। दिसंबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी क्षय, सिंथेटिक हीरे और प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IIIT दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एज एक्सटेंड। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। इसका उद्देश्य जीरो प्रोटोटाइप की खोज में तेज़ी लाना है। एज एक्सटेंड ने 1.1 बिलियन से अधिक यौगिकों की जांच की और ईस्ट नेमाटोड और मानव कोशिका मॉडल का उपयोग करके आशाजनक उम्मीदवारों को मान्य किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत देश ने। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है। CSCR द्वारा CMC वेल्लोर में विकसित लेंटीवायरल वेक्टर्स का उपयोग करते हुए भारत की पहली मानव जीन थेरेपी ने सफलतापूर्वक नैदानिक परीक्षण पूरे किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा IIT भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं वीडियो में करवाऊंगा ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना पूरे साल के, वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका नाम क्या है, मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस को प्रोवाइड कर सकूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट बनाया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी चीन देश। चीन देश की जो रोबोटिक्स कंपनी है, इसने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट बनाया है। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। चीन की रोबोटिक्स कंपनी रोबोट ईरा ने 3 दिसंबर को स्टार 1 नाम का रोबोट बनाया है। ये दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट है जो 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। स्टार 1 ने चीनी कंपनी यूनिट्री के H1 रोबोट को पछाड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो। दिसंबर 2024 में इसरो के द्वारा प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का प्रोबा 3 मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV C59 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन है जिसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को प्रदर्शित करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस राज्य UT में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। थीम क्या है? भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार, इंग्लिश में इंटरनेट गवर्नेंस इनोवेशन फॉर इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा?
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वर्ष 2028 तक। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कुल वित्त पोषण कितना है? 20,193 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेसफील्ड ने। स्पेसफील्ड ने भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग करने की घोषणा की है। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप स्पेसफील्ड ने भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया है। 168 मिलीमीटर रॉकेट मोटर के लिए स्टैटिक्स टेस्ट अभियान चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में स्पेसफील्ड की परीक्षण सुविधा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पोलारिस डॉन मिशन है ना, इसका संबंध है ऑप्शन सी स्पेस एक्स। आप सभी को पता है स्पेस एक्स क्या है। एलॉन मस्क की जो स्पेस एजेंसी है ना, वो है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स ने ही पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं, और ये पहला निजी स्पेस वॉक के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एमपॉक्स टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी MVABN। MVABN जो है, WHO ने जो एमपॉक्स टीके को मंजूरी दी है, इस टीके का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किस देश के द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान देश के द्वारा चामरान 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। 60 किलोग्राम वजनी चामरान 1 उपग्रह को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है, और इस तकनीक का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा के चांदीपुर से। अगर हम बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन को, तो DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात का जो सानंद है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रही दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ों के कैंसर से संबंध रखता है mRNA वैक्सीन BNT116। डिटेल में समझते हैं। BioNTech द्वारा विकसित दुनिया की पहली जो mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन है BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग UK के 67 वर्षीय व्यक्ति जानूस रेक्स पर की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तमिलनाडु के चेन्नई में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी के द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी OpenAI के द्वारा सर्च GPT को लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह एक तरह का खोज इंजन होगा जो प्रश्नों का त्वरित उत्तर दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 मिला है। डिटेल में इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2024 में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की है? तो एपोफिस एस्टेरॉयड जो है, इसका अध्ययन करने के जो मिशन रैमसेस है, इसकी घोषणा करी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड आया है ना रैमसेस, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए द रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे 2024 की बात हो रही है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 मनाया गया।
थीम देख लीजिए, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन देश के द्वारा दुनिया की पहली जो हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है ना, इसे विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौसी नाम का नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस देश ने विश्व का पहला जो वॉइस असिस्टेंट मौसी है, इसका नाम का एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे ना डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। रुद्रम 1 को दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों का निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेंज की मिसाइल 100 से 250 किलोमीटर है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये भी आपको ध्यान रखना है किस प्रकार की मिसाइल है। रुद्रम 1 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया, इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा जोरावर लाइट टैंक को बताना चाहता हूँ विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 मिशन ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत। भारत देश का जो आदित्य L1 मिशन है, इसने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। और आदित्य L1 जो है फ्रेंड्स, ये भारत का ना सूर्य मिशन है। एल का मतलब क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन को, और 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 मनाया गया। इसकी आप थीम देख लीजिए, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इंग्लिश में क्या होगा? टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में दोहरा सूर्य प्रभा मंडल नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में आपको बताना चाहता हूँ दोहरा सूर्य प्रभा मंडल नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वालों देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 6ठे स्थान पे आ गया है भारत। भारत विश्व स्तर पर अपना स्वयं का डीप सी मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना है, मत्स्ययान 6000 पनडुब्बी जैसी स्वदेशी तकनीक विकसित करना और टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप जो 5 देश हैं, मैंने आपको बताया ना कि भारत 6ठा देश बना है ना, तो 5 देश कौन कौन से हैं? USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान। नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 मनाया गया। डिटेल में समझते हैं। थीम क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है कासा की स्थापना की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कासा।
डिटेल में समझते हैं। दक्षिण कोरिया ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है। यह देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। इसकी योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का जो पहला लकड़ी से बना उपग्रह है जिसका नाम है लिग्नोसैट, किस देश द्वारा बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान और यूएसए। ज़्यादातर आपको न्यूज़ में जापान का नाम मिलेगा, इसलिए आपको जापान को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान और यूएसए ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बनाया है। लिग्नोसैट क्या है? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला जो शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओडिशा में। ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का जो पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र है ये तैयार हो रहा है। नियंत्रण केंद्र ओडिशा के भद्रक जिले के चांदबली में होगा जो भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में है। नॉर्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीने में होती है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में एआई एंकर जिसका नाम है कृष और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, या बोल सकते हो किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीडी किसान ने एआई एंकर कृष और भूमि को लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। दूरदर्शन किसान यानी कि डीडी किसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भूमि नामक 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल भी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मई को। इसकी थीम क्या है? स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। ये आपको ध्यान रखना है। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके हैं। जो आखिरी ग्लेशियर था हम्बोल्ट, ये भी पिघल गया है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 मई को। 2024 की थीम देख लीजिए, हमारे जीवन में प्रकाश, लाइट इन आवर लाइफ्स। अगला क्वेश्चन है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जिसका नाम है मैमथ, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आइसलैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है मैमथ, ये शुरू हुआ है। आइसलैंड ने मैमथ प्लांट, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का पहला बड़ा प्लांट लॉन्च किया है। यह प्लांट सालाना 36,000 टन CO2 को हवा से सोखकर ज़मीन के अंदर दफनाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन जो है ये आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है। आर्टेमिस समझौता क्या है? देखिए, नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना है। भारत गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया? इंटरनेशनल मून डे 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई को। और आपने इसकी थीम भी देख लीजिए, इसकी थीम क्या है? छाया को रोशन करना, इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज की है, ये आपको ध्यान रखना है। नासा के
क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर शुद्ध पीले रंग के सल्फर को खोजा है। नासा के अनुसार यह पहली बार है कि मंगल ग्रह की सतह पर सल्फर का शुद्ध रूप खोजा गया है। क्यूरोसिटी रोवर नासा का एक रोबोटिक वाहन है जिसे मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 6। डिटेल में समझते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने 6 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जिनका नाम है HD 36384 TOI 198b। ये सभी के सभी 6 एक्सोप्लैनेट के नाम है, आप ये देख सकते हो, और ये सभी के सभी जो है सौर मंडल से बाहर हैं। इसके साथ ही सौर मंडल से बाहर कुल ग्रहों की संख्या बढ़कर 5502 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मी डेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मी डेविस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। मी डेविस का फुल फॉर्म देखिए, प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं। सिंगापुर खाद्य एजेंसी SFA ने मनुष्य के भोजन के रूप में झिंगुर, टिड्डे और टिड्डियों जैसी कीड़ों की लगभग 16 प्रजातियों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सिंगापुर खाद्य नियामक मंत्रालय के अनुसार यह 16 प्रकार के कीड़े मानव स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह एलोस डाइची 4 लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जापान देश ने। अगला क्वेश्चन है, AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र के इगतपुरी झील में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2024 मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस राज्य के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30 MK1 से लंबी दूरी के ग्लाइड बम जिसका नाम है गौरव का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल में समझते हैं। DRDO ने ओडिशा के तट के पास भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत 6G अलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फिनलैंड। फिनलैंड का है ओलू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश के चंद्र मिशन चांग-E6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में पृथ्वी पर मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। चीन की चांग-E6 अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करने का ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी पर लौट आया। चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला इकलौता देश है। तो चांग-E6 का संबंध किससे है? चीन देश से, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस IIT ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी IIT रुड़की।
अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओलेग कोनेनेनको। ये आपको ध्यान रखना है। 59 वर्ष के हैं, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ये। ओलेग कोनेनेनको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई को शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूस ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह से संबंध रखता है नासा का जो मैगलन मिशन है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन बनाने वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहां पर किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओडिशा में। यह आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 2 का सफल प्रक्षेपण किया है ओडिशा से। इस मिसाइल को ओडिशा के तट के पास भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल में 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। टॉप 3 आप देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, गुजरात नंबर 2 पे और तमिलनाडु नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के आगरा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो ने। चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसरो के अध्ययन से चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना बढ़ने के प्रमाण सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर 3 मीटर गहराई तक मौजूद भूमिगत बर्फ सतह पर मौजूद बर्फ के भंडार की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटन। डिटेल में समझ लेते हैं। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भेजा जाएगा। यह मिशन जुलाई 2028 में लॉन्च होगा। 2034 में टाइटन की सतह पर पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IISc बेंगलुरु ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात के खेवड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 5 वर्षों तक AI इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया AI मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य देख लेते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा देना। AI पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत AI नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इंडिया AI मिशन के लिए कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के भोपाल में।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल के द्वारा। केरल के द्वारा सी स्पेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जो सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। अगला क्वेश्चन, केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। केरल ने लॉन्च किया कौन सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, तो पहला बन गया राज्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा बना जिसने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? नाम है हेलो, ये है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। तृष्णा मिशन के बारे में आप ये जान लीजिए। उद्देश्य है, इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन है, किसने वायु गतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए प्रभा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से प्रभा सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया, जो एक कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स उपकरण है, जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायु गतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना है। अगर हम बात करें प्रभा का फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देश। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जापान ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन यानी कि स्लिम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन और भारत के बाद 5वां देश जापान बना है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला जो एक्सरे पोलैरीमीटर उपग्रह है, ये किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव शक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रोबोट कौन है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी गगनयान मिशन के साथ? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, व्योम मित्र। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजाज ऑटो लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसा लेली ने दुनिया की पहली मिस AI का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपीचंद थोटाकुरा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं ये। पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि UAE देश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल जो है ये विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 72वां स्थान मिला है भारत को। टॉप 3 देखिए, सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पे है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेज। चेज का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ठीक है। चेज का फुल फॉर्म है चाइनीज़ H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। चीनी वैज्ञानिकों ने सौर वायुमंडल की घूर्णन गतिशीलता में एक नए पैटर्न की पहचान करने के लिए चेज उपग्रह का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नासा ने। डिटेल में समझ लेते हैं। प्री फायर मिशन से प्राप्त आंकड़ों का उद्देश्य ज्ञान के अंतर को दूर करना तथा जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को बेहतर करने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना है। प्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए भाषा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। डिटेल में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने AI वीडियो जनरेटर मॉडल लॉन्च किया है। इसका नाम भाषा 1 AI है। इस टूल की मदद से यूज़र सिर्फ किसी की फ़ोटो से पूरा वीडियो तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस 2024 मनाया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात देश में। डिटेल में समझते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुबई और संयुक्त अरब अमीरात हिस्सों में हुई बारिश और उसके बाद आई बाढ़ देश में होने वाली क्लाउड सीडिंग से जुड़ी हुई है। क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश कराने का तरीका है जिसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को हवाई जहाज़ की मदद से बादलों पर छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2030 तक। ठीक है, मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत जो है 10वें स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। टॉप 3 देखिए, रूस नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रियन। ये आपको ध्यान रखना है। और सिट्रियन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमांड हॉस्पिटल पुणे। पुणे का जो कमांड हॉस्पिटल है ये देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया। डिटेल में समझते हैं। कमांड हॉस्पिटल पुणे देश भर में पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट खरीदने और सफलतापूर्वक संचालित करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया। पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित चिकित्सा इलेक्ट्रिक उपकरण है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी K4 मिसाइल। डिटेल में समझते हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। K4 की मारक दूरी 3500 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी कि OPCW द हेग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारतीय रासायनिक परिषद को यानी कि इंडियन केमिकल काउंसिल को। नेक्स्ट है,
कौन सा आईआईटी 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेज़बानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MOITD। MOITD भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का नाम है। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी टेकमी टू स्पेस भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित एआई प्रयोगशाला MOITD को दिसंबर 2024 में लॉन्च करेगा। इसको इसरो के PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा और MOITD का फुल फॉर्म है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SpaceX। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SpaceX के द्वारा। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है। नेक्स्ट है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व निमोनिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोकें, ब्रीथ एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसकी थीम देखिए, आशा, प्यार और ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारे हथियार, इंग्लिश में होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 मशीन पिस्तौल को शामिल किया है, इनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्मी नाम है इनका। ठीक है, देश की आत्मनिर्भरता पहल को विशेष बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 अस्मी मशीन पिस्तौल को शामिल किया है। इस गन को कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने DRDO के साथ मिलकर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सप्लाई शुरू हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना ने पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। इस प्लांट से 12 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुकेगा, जो करीब 1,52,00,000 पेड़ के बराबर है। नेक्स्ट है, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवांग-त्सोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल देश ने फ्रेंड्स 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। संस्करण देख लीजिए आप, 17वां संस्करण है इसका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका जारी करता है। टॉप 3 देखिए, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है, किसने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबेड नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DRDO। ये आपको ध्यान रखना है, DRDO ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबेड नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है।
भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। यह जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बने गए हैं। एबहेड का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस के लिए एक्सियोम 4 मिशन को संचालन करेंगे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जॉर्डन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 टन। NGLV का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, यह है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2104.6 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला बाराकहा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात का जलावतरण किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को कमीशन किया है। यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और दूसरे हमले की क्षमता को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सौर पैनल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल जो है ये विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हिलचोल BV131। ये इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल के कोल्लम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2027 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में EV चार्जिंग में अग्रणी बनकर उभरा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। टॉप 3 आप देख लीजिए, कर्नाटक नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कहां पर इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 अगस्त को। नेक्स्ट है, किसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC द्वारा 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भेल। डिटेल में समझ लेते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल को दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अगस्त को। थीम देख लीजिए आप इसकी, टिकाऊ जैव ईंधन हरित भविष्य को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत जो है ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना है। चीन दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, H125 हेलीकॉप्टर के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयरबस हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है, 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी इंडेक्स किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NSE इंडेक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 जुलाई को। थीम देख लीजिए, अब कार्रवाई का समय है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोल इंडिया की सहायक कंपनी गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष क्षेत्र में आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100%। नेक्स्ट है, विश्व यकृत दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड लीवर डे की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को। इसकी थीम देखिए आप, अपने यकृत को स्वस्थ और रोगमुक्त रखें, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। नेक्स्ट है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 मनाया गया। थीम है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना, इंग्लिश में इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए भारत द्वारा किस परियोजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जैन परियोजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के वडोदरा में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारत में एक मजबूत AI बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनवीडिया के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस बैंक ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। डिटेल में समझते हैं, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट ग्रिड संयुक्त सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के निर्माण के लिए $434.25 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को। थीम देख लीजिए, हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मिशन, इंग्लिश में ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को। थीम है वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसका नाम है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया गया। थीम देख लीजिए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में लॉन्च हुए भारत के AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देविका। नेक्स्ट है, किस देश के फ्यूज़न रिएक्टर कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान हासिल किया है इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक वर्ल्ड पे। ठीक है, टॉप 3 देख लीजिए, अमेरिका नंबर 1 पे है, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन्को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख के हानले में। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को। थीम देख लीजिए, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, इंग्लिश में मेंटल हेल्थ एट वर्क। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 13 अक्टूबर को। थीम देख लीजिए, कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेला नहीं करें, नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। नेक्स्ट है, नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। नेक्स्ट है, नासा ने, डिटेल में समझ लेते हैं, नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया। इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने केरल के किस जिले में एक्स बैंड रेडार स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायनाड। नेक्स्ट है, विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर को। थीम है इसकी वर्कफोर्स वेलबींग। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML। सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 866.87 करोड़ रुपए में भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना के लिए पहले जहाज समर्थक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद तेलंगाना में। थीम देख लीजिए, AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना, मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गूगल डीप माइंड ने कितने भारतीय भाषाओं के लिए AI परियोजना मोरनी शुरू की है? तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 125। तो आपको ध्यान रखना है, गूगल डीप माइंड ने फ्रेंड्स 125 भारतीय भाषाओं के लिए ना AI परियोजना शुरू की, जिसका नाम है मोरनी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-शूज़ विकसित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT इंदौर। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी 1 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने। डिटेल में समझते हैं, भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी 1 लॉन्च किया है। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के साथ साझेदारी में चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया। इसे मधुमेह अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जैविक नमूनों को इकट्ठा करने, संसाधित करने, संग्रहित करने और वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको 181 क्वेश्चन बोले थे और मैंने आपको 185 क्वेश्चन करवा दिए। 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए करवाए हैं, बीच में 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसी हफ्ते, अगले हफ्ते ना हमारी वार्षिकांक आ जाएगी 2024 की करंट अफेयर की, जिसमें कि पूरे साल करंट अफेयर आपको मिलेंगे। वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.ravibooks.pdf.com। वैसे आपके सामने ना
ना सारी वेबसाइट स्क्रीन पे लिखी हुई भी आ रही है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोप एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। हमारी बुक की वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए, www.raviaditipublication.com। फिलहाल बुक्स आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, जल्दी बुक यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। PDF अगर आपको बाई करनी है तो उसके लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। साथ में ही हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के नाम से। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे आप ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।